स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जयपुर को मिला 28वां स्थान। जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि जो पुलिस मुख्यालय है उसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए पड़े। जोधपुर को 29वां, कोटा को 44वां स्थान मिला। इंदौर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक सुधरी लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं। स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर जयपुर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। स्थानीय प्रशासन के बड़े बड़े दावे लेकिन हकीकत है अलग। जगह जगह गंदगी के ढेर, कैसे मिले अव्वल स्थान? हम सबसे स्वच्छ क्यों नहीं? स्वच्छता, सच्चाई और सवाल। जयपुर इंदौर से टक्कर क्यों नहीं ले पाता और टॉप 10 या टॉप 5 में शामिल क्यों नहीं हो पाता? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर जयपुर फिसड्डी साबित हुआ है। टॉप 10 में जगह मिलना तो दूर, पिंक सिटी को स्वच्छता में 28वां रैंक मिला है। आखिर हम सबसे स्वच्छ क्यों नहीं हैं? बड़े बड़े दावे हर बार क्यों फेल हो जाते हैं? शहर की बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर शहर के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल। सबसे पहला सवाल, हम सबसे स्वच्छ क्यों नहीं हैं? और सवाल नंबर 2, इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, कैसे सुधरेगी राजधानी की सूरत? और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे स्टूडियो के अंदर मनीष पारिक बीजेपी नेता पहुंच चुके हैं, सुनीता मावर कांग्रेस नेता, सूरज सोनी समाज सेवी, ये तीनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल सुनीता जी मेरा आपसे रहेगा, चूंकि सत्ता में आप लोग हैं और आपको लगता है कि पिंक सिटी, गुलाबी शहर जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान है, पूरी दुनिया के सैलानी जहां घूमने आते हैं, और स्वच्छता रैंकिंग के अंदर 28 नंबर पर आना यानी टॉप 10 में भी नहीं, और दूसरी तरफ इंदौर लगातार चौथी बार 1 नंबर पर बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि वाकई मेहनत नहीं की गई जिसकी वजह से हम 28वें पायदान पर हैं? आसिफ जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। बच्चा भी जब परीक्षा देता है तो वो कितने बहुत अच्छे नंबर लाने पर भी पेरेंट्स यही कहते हैं कि इससे और अच्छे लाना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह हमको पहले नंबर पे आने की मेहनत करना चाहिए, करी गई। परंतु हम जब पिछले 2019 में हम 44वें नंबर पर थे, अब हम 28 नंबर पर आए हैं। इतनी दूरी हमने अवश्य कवर करी है। और इस सब के दौरान तब जब नगर निगम में बोर्ड नहीं, महापौर नहीं, पार्षद नहीं, और साथ ही आप इंदौर का अगर हवाला देते हैं तो इंदौर जिसकी की पॉपुलेशन यहां से आधी से कम है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके बाद रेवेन्यू आप देखेंगे तो इंदौर का रेवेन्यू पर ईयर 500 करोड़ इकट्ठा होता है, और हमारा जयपुर का नगर निगम कहीं ना कहीं रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत पिछड़ जाता है। जब रेवेन्यू नहीं होगा तो वो संसाधन नहीं जुट पाएंगे, वो मेन पावर नहीं जुट पाएगा जो कि हम करना चाहते हैं। सुनीता जी, ये बिल्कुल आपकी दलील जो है बिल्कुल उस 10वीं क्लास के बच्चे की तरह है जो 1 नंबर पे जो फर्स्ट डिवीजन में आता है और एक 33% लेकर पास हो जाता है। वो ये कहता है कि कम से कम मैं 11वीं क्लास में तो चला ही गया हूं, लेकिन आपका कंपटीशन नंबर 1 से है। ये सारे एक्सक्यूज जो सुनीता जी की तरफ से दिए गए, मनीष जी, आपको लगता है कि वाकई मेहनत के अंदर कमी रह गई? हम आज भी 28वें पायदान पे हैं, यानी कि अगर मैं टॉप 5 की भी बात करूं, टॉप 3 की बात करूं, या टॉप 3 या टॉप 5 को छोड़ भी दें, टॉप 10 की बात करें, तो जयपुर जैसा शहर जो पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर अलग से पहचान रखता है, पूरी दुनिया के लोग यहां घूमने आते हैं, वो 28वें नंबर पर हजम होता है आपको?
आसिफ, बात तो सही है आपकी, क्योंकि जो भी कोई ये नंबर अगर बढ़ भी गया है, सुनीता जी ने कहा कि हम 44 में से 38 पे 32 पे आए, तो कोई और भी फिसड्डी हुए मानो, कहीं और शहर गड़बड़ हो गए, कहीं पे और व्यवस्था में सुधार नहीं था, इसके कारण कुछ रैंकिंग ऊपर हो गई है। बड़ी बात ये जो प्लान है, विजुअलाइजेशन है, किसी बारे में डोर टू डोर कलेक्शन की क्या स्थिति है, गीला सूखा कचरा का क्या स्थिति है, जो भी अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में अपनी क्या स्थिति है, उसका अध्ययन अध्यापन करने वाला कोई आदमी राजस्थान की सरकार में नहीं है। कोई ये विचार नहीं करता है कि गंदी गलियों की सफाई वही ठेकेदार करेंगे, या सीवर में नहीं उतरने का तो काम कर लेंगे, लेकिन ट्रेंचलेस सिस्टम से अगर मशीन से सफाई करानी हो तो वो मशीनें प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो जो डिस्कम्युनिटीज़ हैं, जो अनियमितताएँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि जयपुर का नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है। और ये व्यवस्थाएं चरमरा गई है। 2 बरसात आसिफ ऐसी आई है कि हमारे सारे खाल उधेड़ के चली गई है। कितने निचले इलाकों में पानी भर गया है, कितनी गाड़ियों में पानी भरा है। 300 ऑटो रिक्शा अगर गलता के इलाके में मिट्टी में दब गए हैं तो ये सरकार के ऊपर मिट्टी है। तो मनीष जी, आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, मतलब अगर आपने भी अपने समय के अंदर ठोस प्लानिंग की होती तो शायद आपको ये नहीं कहना पड़ता कि सरकार पर मिट्टी पड़ी है। नहीं, बिल्कुल हुई प्लानिंग। मैंने कहा 3 बातें थी। एक जो सीधा सीधा डीएलबी मिनिस्टर है वो, दूसरी बात उनके पास में दूसरा काम हो अगर हो, तीसरी बात कोरोना काल हो, चौथी बात आधे से ज्यादा समय जैसलमेर में बीता हो, तो कौन सी प्लानिंग करेंगे? जिस समय आपकी प्लानिंग की बात है, इन पे तो आपने मिट्टी डाल दी, आपने कहा कि मिट्टी पड़ चुकी है। आप जब डिप्टी मेयर थे आपने ऐसे कौन से प्लान बनाए कि हम ऐसी स्थिति से बच सकें? 3 बात उसमें मैं कहना चाहता हूं। पहला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टर्मिनोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को अडॉप्ट किया, और तीसरी बात यह कि जो कचरा डिपो है उसको समाप्त किया, तो सीधा टंचिंग ग्राउंड पर कचरा जाता है। उसके लिए ट्रक आपके ऊपर आता है, ऊपर ट्रक में कचरा डालता है, उसको कंप्रेसर करता है और सीधा वहां लेकर जाता है। ये जो सिस्टम है जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सीधा सीधा रूल्स हैं भारत सरकार के, उसके तहत अडॉप्ट किया था। जयपुर में उसकी पालना नहीं हो रही है, और जब तक वो पालना नहीं होगी सड़क पे कचरा आएगा, सड़क पे कचरा आएगा तो नंबर 1 कैसे? सूरज जी, एक बार फिर से वही दोनों पार्टी के लोग वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और बारिश के समय भी हमने यही किया था, और अभी जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर भी यही दलीलें हैं। सूरज जी, कमी कहाँ रह रही है? देखिए, आज जयपुर शहर के जो लाखों लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल में पैसा दे रहे हैं सफाई का, और आप ये देखिए कि नगर निगम के द्वारा जो बीवीजी कंपनी है उसको जो टेंडर दिया गया है सफाई करने का, और जयपुर शहर की गलियों से, घरों से डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने का, वो 1400 टन कचरा कागजों में उठा रही है, और 1650 रुपया जो हमारे पे बाहर पड़ रहा है हम दे रहे हैं 1650 रुपये प्रति टन का, यानी एक दिन का 23,10,000 रुपया हम दे रहे हैं। और 8,000 सफाई कर्मचारी नगर निगम में, उनकी तनख्वाह देखिए, संसाधनों के डीजल भाड़ा पेट्रोल वो देखिए, लगभग 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देने के बाद भी आज जयपुर की हालात ये है कि हम जहां डिबेट कर रहे हैं, आसिफ जी आप बाहर निकल के जाइए विधानसभा, जब पूरे राजस्थान के नियम कायदे कानून बनते हैं, उस विधानसभा की दीवार के पीछे कल सुबह आप कैमरामैन भेजिए, मैं आपको दिखाता हूं, वहां कचरे के ढेर पड़े हुए। आप उससे और आगे बढ़िए, राजस्थान का पुलिस मुख्यालय, उस मुख्यालय की दीवार पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है अस्थायी रूप से, और उसी के पास में मंडी लगी हुई है जहां मक्खियां भिनभिना रही है। इस तरह के हालात जयपुर के अंदर बने हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे। तो ये जो हालात बने हुए हैं, इसके अंदर केवल और केवल व्यवस्था और इनको मॉनिटरिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूंगा कि जब 1850 के आसपास राम सिंह जी जयपुर के राजा थे, और वो आप देखिए कि उस समय 100 बैलगाड़ियों से पूरे जयपुर शहर का कचरा उठाया जाता था। 9 चौकड़ियां बनी हुई थी, और वहां का जो हेल्थ ऑफिसर था टीएच हैंडले, वो सुबह 6 बजे उठ करके घोड़े पे मॉनिटरिंग करता था पूरे जयपुर शहर की। तो ऐसे व्यवस्था बनती है साहब। और आप देखिए भंवरलाल जी शर्मा जो यूआईटी के चेयरमैन रहे थे 70 के दशक के अंदर, खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चला करके और पार्षद कचरा डालते थे, इस तरह का मैसेज लोगों को दे रहे थे। तो जब अधिकारी खड़े रहेंगे, वहां के जो प्रतिनिधि जो पार्षद है वो काम करते थे, तो निश्चित तौर के अंदर लोगों में मैसेज जा रहा था, और जयपुर की सफाई थी। आज इतने संसाधन के बाद भी हालात ये। सुनीता जी, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा फंड, उसके बाद में ये हालात हैं, चाहे बारिश का मामला ले लें या स्वच्छता सर्वेक्षण का मामला ले लें। हालांकि आपने बहुत सारी दलीलें दी, लेकिन क्या ये दलीलें काफी हैं कि जो शहर का
हालात हैं, 28वें नंबर के अंदर जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये टॉप 5 में एटलीस्ट शामिल हो। उसके बावजूद बीजेपी आपसे ये कह रही है, डिप्टी मेयर यहाँ पर बैठे, कि इन्होंने जो योजनाएं शुरू की थी आपके आने के बाद में उन योजनाओं का बट्टा बैठ चुका है। आसिफ भाई, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि जो बीवीजी कंपनी इस समय कार्यरत है उसको जो टेंडर दिया गया वो बीजेपी के ही महापौर महोदय ने दिया, और हमने उस समय ऑब्जेक्शन भी उठाया था। सरकार ने क्या करा? नहीं, वो तो करके उसको देखने के लिए अरे नहीं, दूसरा महापौर ही आया, वो तो आपकी फूट का नतीजा था जो लाटा जी बने। वो खुद भी बीजेपी के पार्षद थे और आपकी फूट का नतीजा था, इसलिए वो बने। परंतु उसके बाद जब आपने एक को टेंडर दे दिया, टेंडर की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, उसको ऐसा नहीं हो सकता कि हर 8 दिन में बदल दे। आपने एक ही कंपनी को पूरे जयपुर का ठेका दे दिया, और उसने एक कमीशन एजेंट बनके अलग अलग जोन में सबको सबलेट कर दिया। अगर वो कमीशन एजेंट बना, आपने डायरेक्ट क्यों नहीं जोनों की जिम्मेदारी? जब एक बड़े लंबे चौड़े एरिया की एक ही कंपनी को आप काम देंगे तो हश्र तो यही होना है। उसके बाकायदा ना कोई संसाधन है, ना मैन पावर है, कुछ भी है ही नहीं फील्ड में। और फिर अभी वही तो निगम ने तो उनके तो नहीं है। जो कंपनी ये सब करने में सक्षम थी नहीं थी, तो क्यों उसको ठेका दिया गया? क्या ये सवाल नहीं उठता, ये मायने नहीं रखता कि जयपुर शहर की इस हालात का, इस दशा और दिशा का जिम्मेदार कौन है, जिसने कि बीवीजी जैसी कंपनी को ठेका दे दिया जो मात्र कमीशन एजेंट है? आपने ये देखा कि वो कहां से ब्लैकलिस्टेड है? बाकायदा ये सवाल उठे कि पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसके बाद भी आपने ठेका दिया। आज गंदी परकोटे में गंदी गलियां साफ नहीं हो रही। एमओयू जो होता है, एमओयू को बीवीजी कंपनी नहीं मानती, के अंदर 4 कांटे लगे हुए, क्योंकि जिनको सबलेट करा गया है, इनका चलाना में कांटा लगा हुआ तुलाई के लिए, इनका जो है लाल डुंगरी में कांटा लगा हुआ है, लेकिन एक भी कांटे के ऊपर कचरे की तुलाई प्रॉपर नहीं होती है। सबलेट करा गया है, जो है खामियाजा जनता वो कंपनियां एमओयू को नहीं मानती। सरकार की जिम्मेदारी है। घर के अलग अलग एरिया में पब्लिक कचरा ले लेके 4-4 दिन बैठी रहती है, परंतु हुपा नहीं आते। अब उसका टेंडर कैसे बदला जाए एकदम से इतना जल्दी, जब आपका महापौर नहीं है, निगम का बोर्ड नहीं है? अरे तो सरकार तो है ना सुनीता जी, सरकार है, तभी तो 28वें रैंक पर आ गया। और जो बारिश की स्थिति थी, 4-5 घंटे की बारिश में एक बूंद पानी सड़क पर नहीं था। सेक्रेटरी जो है, जब ये बारिश 8-9 घंटे की हुई तब पानी दिखा है। एक्सीएन है, बिल्कुल उन सबको जिम्मेदारी आपने इंजीनियर्स को दे रखी है टेक्निकल आधार पर। उस दौरान ऐसे जो सीएसआई है वो कहाँ है, उनकी डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य अधिकारी है, वो कहाँ है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी कहाँ है? जो सरकार का काम तो मॉनिटरिंग का होता है, वो मॉनिटरिंग का काम नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कौन तय करेगा सुनीता जी? मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तो सरकार तय करेगी ना, कुछ भी नहीं करते हैं वो। मॉनिटरिंग की और जिम्मेदारी यही हम कहना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ धर के बैठे। सरकार ने, स्वायत्त शासन मंत्री ने और उनकी टीम ने ये काम करा। विधायक गण बाकायदा आज एक पार्षद का काम कर रहे हैं, एक पार्षद का काम कर रहे हैं। वो बाकायदा सीवर की समस्याएं लिखते हैं, सुनते हैं, कचरा उठाने की पूरा काम पार्षदों का कर रहे हैं, तभी जाके आज जयपुर 28वीं रैंक पर आया। वरना जो 2017 में 415 रैंक थी, 415 रैंक थी, उस पर जाता। अगर आज गंदी गलियां साफ हो गई क्या सुनीता जी? आप जिस वार्ड की पार्षद रही हो, आप बड़ी नेता हो कांग्रेस की, अपने इलाके की बताओ, गंदी गलियां साफ हो गई क्या? बीवीजी कंपनी अगर कहीं कर रही हो तो बता दो आप। अरे कंपनी में कोई कंपनी की तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। एमओयू कोई मान रहा है क्या? एमओयू सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, गंदी गलियां साफ नहीं हुई है। सूचना के अधिकार में एमओयू नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं। आपकी सरकार है, अभी तो उसके पक्ष में बोल रहे थे आप। नहीं, अरे सरकार है तो, और आप खुद ही कह रहे हो सूचना भी नहीं दे रहे। आपका बोर्ड था, आप पहले तय करो कि आप इनके पक्ष में हो या विरोध में हो। बीवीजी को किसने ठेका दिया? और पूरे ठेका दिया? ठेका कोई आदमी, सुनीता जी, जो पूर्व में दिए गए ठेके थे उनमें बदलाव किया जा सकता है ना। अभी एक भी कटौती नहीं हुई, एक भी कोई गलत मार्किंग नहीं हुई। आप बताओ, आपके मोहल्ले की गली साफ नहीं हुई, आपके सीवर का कचरा नहीं निकला, आपने उसका ऊपर हटा दिए, आप खुद ही कह रहे हो, और एक पैसे की कटौती नहीं करते हो आप। तो ये भ्रष्टाचार है ना, ये तो ये सरकार की मिली भगत है उस कंपनी के साथ। सरकार की नहीं, ये तो आपने मिली भगत मेरे को कमीशन एजेंट को दे दिया, जो कमीशन एजेंट दे दिया, तो उसी को बैठे बैठे आप बार बार पूर्व में क्यों जा रही हैं? जब आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, अब आपके हाथ में, अगर आप अब इस चीज को हटाएगी ना, बाकायदा सरकार देख रही है, समझ रही, तभी तो उनका एक भी नोटिस नहीं है। 28वें नंबर पर आने के बाद हटाएंगे आप। हमने प्रोग्रेस ही करी है, हम नीचे नहीं गए। देखिए, मैं फिर आपसे सुनीता जी वही बात कहूंगा। आपने कहा आपने प्रोग्रेस की है, आप 100 नंबर से 28वें नंबर पर आगे। क्या हमारा मुकाबला
28वें नंबर पर है राजस्थान की 200 राजधानी जयपुर का। 215 से हम 28 पे आए और हमको कहीं ना अरे कहीं वो भी बधाई इसलिए की बात आए कि है। कोई दूसरे हमारे- शहर पिछड़ गए, कोई आपने कुछ अच्छा थोड़ी कर दिया। क्यों नहीं करा? आज अरे आपने कमाल नहीं है, पानी नहीं भरा 10 था, आदमी इस बार 0 पे बारिश आउट हो हुई, गए और पानी आप नहीं अकेले भरा। 1 रन बना दिया तो आप जहाँ मैन ऑफ द भरा है, मैच हो रहे हो आप यार, कह रहे हो कमाल हो वो गया चेक मतलब। रहे। जो निचले एरिया है उसमें पानी भरा है, आप खुद मान रहे हो, तो निचले एरिया में तो पानी भरा ही नहीं। निचले एरिया और वो भारतीय भी जनता आज- पार्टी के हैं, सही बात है, आज वहाँ तो तक पानी भरेगा। इतनी बारिश नहीं मैं हुई। सुनीता जी बहुत संक्षेप में आपसे फिर पूछना चाहूंगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ, अभी आप सरकार में हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बहुत साधारण सा सवाल मेरा आपसे कि हम क्यों नहीं है सबसे स्वच्छ, और क्या आपके आड़े आ रहा है इसके अंदर, कौन सी चीजें जो आपको रोक रही हैं? जयपुर जैसी जगह को अगर आप नंबर 2 या नंबर 3 तक भी ला पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि देश के अंदर नंबर 1 पे जयपुर आना चाहिए। बिल्कुल, भविष्य में इसी तरह के प्रयास होंगे और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी जिस तरह का प्रयास है, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी की टीम का जिस तरह का प्रयास है, आज हम 28 पे तो अगले कर सकते हैं। अगले बड़े साल बड़े हम अवश्य मुख्यमंत्री, बड़े स्वायत्त शासन मंत्री हैं, बिल्कुल, आप खुद ही कहे जा रहे हो इतनी देर अरे, से। बिल्कुल, तो आपके करे हुए निपटाने में अब टाइम हमारे करे हुए इसलिए नहीं करेंगे वो कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने अलॉट किया है ठेका, इसलिए इस पे हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, ये कमाल है। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए लेकिन सवाल ये ना कब करेंगे सुनीता जी? बिल्कुल, बहुत जल्दी ही होगी। अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 450 करोड़ रुपया मतलब आपने आप खर्च कर दिया जयपुर की जनता का 1.5 साल के अंदर, और उसके बाद भी हम मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं कि कितना घोटाला हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है। 28 बरसात के मौसम में नालियों में वही कचरा जाता है, पॉलिथीन फंस जाती है और सड़कों पर पानी लबालब हो जाता है, 400 करोड़ का घर नहीं पहुंच पाता है, उसी की जिम्मेदारी ये तो सफाई व्यवस्था है। चलिए सुनीता जी, चूंकि सवाल आपसे इसलिए भी ज्यादा है, देखिए मेरी बात सुनिए सुनीता जी, सवाल इसलिए भी आपसे ज्यादा है क्योंकि अभी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। अगर मनीष जी सत्ता में होते तो सवाल इनसे ज्यादा पूछे जाते। इन्होंने आपको बताया कि जो व्यवस्थाएं, जो इंतजाम इन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किए थे वेस्ट मैनेजमेंट के, आपने उनको भी रोक दिया, वो भी सुचारू रूप से नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे होते तो शायद हम 28वें नंबर पर नहीं होते, गीले सूखे कचरे का आवंटन किया गया होता, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। आप जिन कंपनी का नाम ले रही है, आप जिन कंपनी का नाम ले रही है कि बीजेपी के समय में जिनको ठेके दिए गए, आप हटा लीजिए उनसे ठेके। रैंक पर पहुंचे हैं आज, 215 से हम 28 पे आए हैं। सीवर लाइन बदलने का नहीं, आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आप दिया, केवल खाली को देख रहे हैं, भरे हुए को नहीं देख रहे। सारा पानी सड़क पर आ रहा है। अपना नजरिया बदलिए। और अभी जैसे आधे भरे हुए जो हालात गिलास बने को, भरे हुए को भी हैं, वो आपके देखिए, विधायक वहां खाली पे को देख रहे हैं, हैं। आपके पार्षद है वहां पे, वो कोई सुनता ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। वहां गंगा जमुना बह रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 400 करोड़ का ठेका और खत्म कर दिया आपने। कहां पर गंगा जमुना बह रही है? आपने देखा जयसिंहपुरा खोर में पानी कहां जाता है, जलमहल का पानी कहां जाता है, खड्डा बस्ती में पानी भर रहा है, क्यों भर इस रहा है? बार जो जयपुर में पानी बरसा है वो पूरे देश के अंदर सुर्खियों में रहा है कि किस तरीके से जयपुर बेहाल हो चुका था। कितने घंटे बरसा? 4-5 घंटे तक कहीं पानी नहीं था। सुबह मैं भी निकली थी 8-9 बजे, 10 बजे तक कहीं पानी नहीं था। मैडम आप कौन से शहर में निकली थी? यहाँ पे कई वाहन जिनके ऊपर 4,000 वाहन में पानी भरा, पूरे गाड़ियों के ऊपर 4,000 मकानों आप जयपुर में में रहती है तो और आपने आप जयपुर यहाँ की बैठे हो। तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल बताइए बिल्कुल, मैं उन आपको। रास्तों पे भी पहुंची थी। अच्छा थोड़ा जी, रास्ता मैं तो ये क्या कहना बात कर चाहता रहे हूँ हैं? कि अगर आप जयपुर शहर की त्रिभुवन नालियां सर्किल- समय पे ठीक हो जाती, कचरा निकलता तो नालियों से, पॉलिथीन नहीं फंसती, तो हो सकता है जिस बारिश के लिए लोग आसमान में निहार रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो आस जयपुर का नाश नहीं करती और वो पानी हो सकता है ताकुडर में पहुंचता, हो सकता है वो पानी रामगढ़ बांध में पहुंच जाता, हो सकता है वो पानी माउटा में पहुंचता, हो सकता है वो पानी सागर में पहुंच जाता। लेकिन पॉलिथीन की जो थैलियां है, कचरा है, नालियों में फंसा हुआ है, हम केवल बीवीजी कंपनी को और नगर निगम को कोसते रहेंगे, लेकिन हालात 10 के 10 बने रहेंगे जब तक सरकार नहीं चेतेगी, जब तक जो मॉनिटरिंग करने के वाले जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शहर 28 से हो सकता है कि आगे भी चला जाए, लेकिन हमको केवल रैंकिंग से नहीं देखना है, जयपुर के लोगों को राहत देनी होगी, तो ये निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति बिजली के बिल के अंदर पैसे दे रहा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज, और उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि नगर निगम की है, और साथ साथ में जो लोग हैं उनमें भी सिविक सेंस की कमी चल रही है। आज घर पे गाड़ी आ रही है, उसके बाद भी कई लोग हैं नालियों में पॉलिथीन डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। तो केवल सरकार और समाज दोनों मिलकर के काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं सफाई की व्यवस्था सुधरेगी, शहर के हालात बदलेंगे और हो सकता है रेटिंग भी सुधर जाए। अंतिम टिप्पणी मनीष जी आपसे, कैसे क्या आप सजेशन देंगे बतौर पूर्व डिप्टी मेयर होने के नाते, वर्तमान में जो लोग ये देख रेख कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या इनको आप सजेशन देना चाहेंगे जिससे कि अगली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हो तो हम नंबर 1 पर खुद को देख पाए?
नहीं आसिफ, सेंसिटिव होनी चाहिए, बहुत संक्षेप प्लान में। होना चाहिए। जो एमएलए हैं उन्होंने एक आपत्ति नहीं लगाई, ये कंपनी अगर पैसे उठा रही है, काम नहीं कर रही है, एक विधायक ने आपत्ति नहीं उठाई, विधानसभा में विषय नहीं रखा। सारे जयपुर में जो निचले इलाके हैं जहां पे ज्यादा डेंसिटी, वहां पे कांग्रेस के एमएलए हैं, वो एक ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कहाँ है वो जो पार्षद, मैं जयसिंहपुरा खोर में बात कर रहा हूं, इतने बुरे हाल हैं, वहां के पार्षद भी कांग्रेस पार्टी के हैं, विधायक भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो एफआईआर करा रहे हैं लेकिन वो वहां पे उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं पानी क्यों भरा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो जनप्रतिनिधियों का विषय है, गवर्नमेंट को भी जो भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज ये नाम गुलाबी है नगर है और यहाँ पर स्थिति अनकंट्रोल हो जाती है, पानी भर जाता है, मिट्टी बह जाती है, मकानों में भर जाती है, गाड़ियों में भर जाती है, नालियों में भर जाती है, सीवर सफाई नहीं होती है। अब इतनी बातें मैंने बताई आपको, सब बातें ठीक है, मॉनिटरिंग के अभाव में, और कटौती नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार है कोई ना कहीं। बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा। और इसके साथ साथ जितनी सरकार की जिम्मेदारी किसी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर होती है, मैं सूरज जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आम समाज की, आम लोगों की भी अपने शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी बनती है। जब दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब जाकर हम इस 28वें पायदान से 1 नंबर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जयपुर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा शहर है, जब दुनिया के लोग राजस्थान की तरफ या भारत की तरफ रुख करते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से दिल्ली से पहले जयपुर का नाम आता है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस जयपुर को नंबर 1 तक लेकर जाए। आप सभी मेहमानों का इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।